हेलो गाइस, वेलकम टू गुरुकुल। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड और मिक्सचर्स बहुत सारे डिस्कवर्ड हो चुके हैं। उन सभी को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करने के लिए बहुत से साइंटिस्टों ने बहुत सी डिस्कवरी की थी, जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो थे लेवोइसिर। उन्होंने एलिमेंट्स को टू मेन टाइप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था मेटल और सेकंड था नॉन मेटल। तो गाइस, अब हम बात करेंगे बहुत सारे डिस्कवरीज और लॉज के बारे में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ आता है वो है डोबेरिनर लॉ ऑफ ट्रेड्स। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है डोबेरिनर, उन्होंने 3 ट्रेड्स फॉर्म किए थे, जिनमें उन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को सिलेक्ट किया था। जिसमें उन्होंने ये बताया था जो सेकंड नंबर का जो ग्रुप है उसका जो एटॉमिक वेट होता है वो इक्वल्स टू होता है फर्स्ट और थर्ड जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक वेट के मीन के। यानी उन्होंने ये बताया एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड ग्रुप इक्वल्स टू एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट प्लस एटॉमिक वेट ऑफ थर्ड अपॉन 2, यानी उनके मीन के इक्वल। तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया जिसमें उन्होंने 3 एलिमेंटल ग्रुप का यूज़ किया, जिसमें जो फर्स्ट ग्रुप था उसका एलिमेंट था लिथियम, सेकंड का था सोडियम और थर्ड का था पोटेशियम। तो यहाँ पे जो लिथियम था उसका एटॉमिक वेट था 7, सोडियम का था 23 और पोटेशियम का था 39। तो यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप था सोडियम का, अगर हम उसको 23 उसको इक्वल रखें फर्स्ट और थर्ड के मीन के, तो यहाँ पे एग्जैक्ट 23 ही आ रहा था। तो इस वजह से ये लॉ यहाँ पर फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पे जो लिमिटेशन देखने को मिली जिससे ये लॉ अनफॉलो हुआ वो ये थी, जो फर्स्ट यहाँ पे लिमिटेशन थी वो ये थी, ऑल द नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी फिक्स्ड इन अ ट्रेड। जितने भी नॉन एलिमेंट थे वो उनका ट्रेड नहीं बना पाए थे। तो यहाँ पे जो सेकंड था लिमिटेशन वो ये था, इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ओबे। सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे उनमें ये जो लॉ था वो फॉलो नहीं कर रहा था। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो अगर 3 ग्रुप बनाएं जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले और इस पर हम अगर लॉ फॉलो करें तो बिल्कुल फॉलो होगा। बट अगर हम इसी ग्रुप में फ्लोरीन को ऐड करें और फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन इनका हम लॉ निकालें तो ये अनफॉलो करता है। तो इस वजह से ये लिमिटेशन थी जिससे ये जो लॉ था वो अनफॉलो हो गया था। तो यहाँ पे जो सेकंड लॉ देखने को मिला वो था न्यूलैंड का, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो यहाँ पे जो न्यूलैंड थे उन्हें म्यूज़िक और केमिस्ट्री से बहुत ही लगाव था, तो उन्होंने इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस लॉ का फॉर्मेशन किया। तो उन्होंने ये जो ग्रुप थे इसमें एलिमेंट्स के अरेंज करनी स्टार्ट कर दी। तो उन्होंने इनके एलिमेंट्स के अरेंज कैसे की, बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से। यानी अगर हम फर्स्ट में कोई एलिमेंट रखते हैं तो जो सेकंड ग्रुप में हम जो एलिमेंट रखेंगे उसका एटॉमिक वेट फर्स्ट से ज़्यादा होगा। तो उन्होंने ये जो ग्रुप में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट थी उन्होंने ये कुछ इस तरह की, फर्स्ट में रखा लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। बट उन्होंने यहाँ पे नोबल गैस नहीं रखी क्योंकि जो नोबल गैस की जो डिस्कवरी थी उस टाइम नहीं हुई थी। तो यहाँ पे उन्होंने जो एलिमेंट्स की कुछ अरेंजमेंट थी वो इस तरह की थी और उन्होंने अपने लॉ में ये बताया, इफ़ वी अरेंज द एलिमेंट बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट सो द 8th एलिमेंट प्रॉपर्टी इज सेम और सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट प्रॉपर्टी। यानी अगर हम बाई चांस अगर हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं तो लिथियम फर्स्ट से लेकर यहाँ पे जो 8th ग्रुप आएगा वो आएगा सोडियम का। तो ये जो लिथियम और सोडियम 8th जो इसका ग्रुप होगा उसकी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी फर्स्ट की। मतलब यहाँ पे जो लिथियम है और सोडियम है उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। आप अगर फर्स्ट से नहीं तो थर्ड से स्टार्ट कीजिए। अगर हम बोरोन से करेंगे तो उसका जो 8th एलिमेंट आएगा वो आएगा एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे जो बोरोन है और एल्यूमिनियम है इन दोनों की प्रॉपर्टी भी सेम ही होगी। तो उन्होंने कैल्शियम के बाद कोई भी आगे की जो अरेंजमेंट थी नहीं की थी, वो बस लाइटर एलिमेंट की अरेंजमेंट कर पाए थे। वो इनका बहुत ही बड़ा लिमिटेशन था जिससे ये जो लॉ था वो अनफॉलो कर दिया गया था। बट उन्होंने एक इम्पोर्टेंट एक वर्ड था पीरियोडिसिटी, उन्होंने इसकी भी डिस्कवरी की। तो ये पीरियोडिसिटी क्या थी, इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स इंटरवल। यानी कुछ फिक्स इंटरवल के बाद
जो एलिमेंट आएगा उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिक्स इंटरवल यानी अगर हम 8 तक जाएंगे, 8th ग्रुप तक, तो उसकी जो 8 की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो लिथियम जो फर्स्ट होगा उसके सेम टू सेम होगी, या फिर उससे कुछ ज़्यादा होगी या फिर थोड़ी कम होगी। ये थी पीरियोडिसिटी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वो है डिमिट्री मेंडेलीव। तो ये जो डिमिट्री मेंडेलीव थे, इन्होंने अपनी एक पीरियोडिक टेबल दी थी जिसको उन्होंने नाम दिया था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये जो मेंडेलीव थे, इन्होंने जो पहली टेबल बनाई थी वो ताश के पत्तों पर बनाई थी, और उनको उन्होंने एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंजमेंट की थी। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया आफ्टर सर्टेन फिक्स इंटरवल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। कुछ फिक्स इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होगी। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट लॉ था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी एलिमेंट की वो उनके एटॉमिक वेट पर डिपेंड करेगी। तो उन्होंने यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल कुछ बनाई थी तो उनके अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार की थी। तो वहाँ पे जो 12 हॉरिजॉन्टल रो बनाए थे उनको उन्होंने पीरियड्स नाम दिए थे, और जो 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे उन्होंने उनको ग्रुप्स नाम दिए थे। और जो ग्रुप 1st to 7th जितने भी ग्रुप थे उनको उन्होंने सब डिवाइड किया था ए और बी में। तो उन्होंने जो एलिमेंट्स थे सेम ग्रुप के, उन्होंने ये भी बताया जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टी होगी कुछ कुछ की सेम भी होगी और कुछ कुछ की अलग भी होगी। तो आइए अब हम उनके अचीवमेंट्स देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स दिए। तो जो फर्स्ट अचीवमेंट था वो ये था अ सिस्टमिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। हम एलिमेंट्स की सिस्टमिक स्टडी कर सकते हैं। सेकंड था करेक्ट ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब उन्होंने जो टेबल बनाई थी उनमें जो एलिमेंट्स के मास थे वो एकदम करेक्ट बताए थे। जो थर्ड था वो था प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ थी उन्होंने एलिमेंट्स की, उन्होंने ये भी बताई कि कौन से एलिमेंट्स की कौन सी प्रॉपर्टी है, उनको हमने कौन से ग्रुप में रखा है। फोर्थ उन्होंने बताया था प्लेसमेंट ऑफ नोबल गैसेस। तो यहाँ पे जो नोबल गैस डिस्कवर्ड हुए बाद में उन्होंने उनको भी एक ग्रुप दिया। तो यहाँ पे जो नोबल गैस थे उनकी भी प्लेसमेंट उन्होंने फिक्स कर दी थी। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन की। तो यहाँ पे जो डिमिट्री मेंडेलीव थे उनकी लिमिटेशन ये निकली। जो फर्स्ट लिमिटेशन थी वो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। उन्होंने हाइड्रोजन को कोई पोजीशन नहीं दी थी। सेकंड थी पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। उन्होंने आइसोटॉप्स की भी एकदम करेक्ट पोजीशंस नहीं दी थी। थर्ड था जो कोबाल्ट था वो उसका एटॉमिक वेट निकल से ज़्यादा था, बट उन्होंने कोबाल्ट को निकल से पहले ही प्लेस कर दिया था जहाँ पे उनका ये लॉ फेल हो गया था। फोर्थ था उन्होंने प्लेटिनियम और गोल्ड को अलग अलग प्रॉपर्टी में अलग अलग ग्रुप में रखा था। उनकी प्रॉपर्टी तो सेम ही थी बट उन्होंने उनको अलग अलग ग्रुप में प्लेस किया था। फिफ्थ था कज ऑफ पीरियोडिसिटी। उन्होंने पीरियोडिसिटी को भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया था अपने इस टेबल में। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो बनाई थी बॉर्न ने। तो अकॉर्डिंग टू बॉर्न ये जो टेबल बनाई थी उनमें जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट थी वो थी बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से। तो मतलब यहाँ पे जो बॉर्न थे उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से। और उन्होंने यहाँ पे ये बताया द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो प्रॉपर एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो उनके एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। और जो मिडरिफ थे उन्होंने ये बताया था जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो उनके एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती है, और बॉर्न ने बताया एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। तो इनका जो टेबल था आइए देखते हैं वो किस तरीके से बनाई गई थी। तो इन्होंने जो हॉरिजॉन्टल रो थे उन्होंने इनको भी नाम पीरियड्स ही दिया था और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप था उन्होंने उनको नाम दिया एल्कली मेटल्स। जो सेकंड ग्रुप था उनको उन्होंने नाम दिया एल्कलाइन अर्थ मेटल। और जो ग्रुप नंबर 15 था उनको उन्होंने नाम दिया पिकोजेंस। और ग्रुप 16 को चाल्कोजेंस, ग्रुप 17 को हेलोजेंस और ग्रुप 18 को नोबल गैस। तो यहाँ पे जो ग्रुप फर्स्ट था उसको उन्होंने नाम दिया था एल्कली मेटल। तो इनमें जो एलिमेंट्स थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, तो इन्होंने इनको एल्कली मेटल क्यों नाम दिया? क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स थे वो हाईली रिएक्टिव थे वाटर के साथ और फॉर्म करते थे एल्कली। और ये जितने भी थे वो दिखने में शाइनी, सॉफ्टी और हाईली रिएक्टिव सॉलिड्स थे एट स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप था वो था एल्कली अर्थ मेटल।
तो एल्कली अर्थ मेटल में जो एलिमेंट्स थे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सभी को ही एल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है, क्योंकि जो उनके ऑक्साइड्स थे वो नेचर में एल्कलीन थे। और ये जो सब थे वो दिखने में शाइनी, सिल्वरी वाइट, हाईली रिएक्टिव सॉलिड्स थे एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। अब हम बात करते हैं थर्ड की, हैलोजन्स की। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे हैलोजन के वो थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे के सारे ही हैलोजन्स थे और इनका जो सिंबल था वो है एक्स। और ये जो हैलोजन्स थे वो 3 स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते थे, जिनमें जो सॉलिड था वो था आयोडीन और एसिस्टाटिन, और जो लिक्विड था वो था ब्रोमीन, और गैस में फ्लोरीन और क्लोरीन। अब हम बात करते हैं नोबल गैस की, ग्रुप नंबर 18। तो ये जो नोबल गैस थे उनमें था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा। और ये जो जितने भी नोबल गैस थे वो ऑर्डरलेस और कलरलेस थे और लो केमिकल रिएक्टिव थे। तो अब हम बात करें मेटल्स की। तो जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और बॉन्डिंग के टाइम पर यह इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। और हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और बॉन्डिंग के टाइम पे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। लास्ट आता है मेटोलाइट्स। द मेटोलाइट्स आर द एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल और नॉन मेटल। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इन्हें हम सेमी मेटल्स कंपाउंड भी कहते हैं। इनमें एग्जाम्पल आता है बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।